कल शाम से सोशल मीडिया पर चंद कुछ मैंने पोस्टें देखी। कुछ पार्टी के वर्कर जिनकी नहीं कोई समाज में इज्जत है, नहीं उन्हें इज्जत की नज़र से देखा जाता है, वो महराज मलिक के ऊपर उंगलियां खड़ी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की एक सीट राज्यसभा के इलेक्शन में निकली वो महराज मलिक ने वोट उसे दिया और बीजेपी सीट जीत गई। और ये कह रहे हैं कि महराज मलिक गद्दार है, महराज मलिक कौम का दुश्मन है। सबसे पहले मैं उन लोगों को यह पूछना चाहता हूं जो महराज मलिक को गद्दार कहते हैं और कौम के दुश्मन कहते हैं और दलाल कहते हैं। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपके आका हैं उनसे पूछना कि तुम्हारी कौम कौन सी है, तुम किस कौम से आते हो। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तुम्हें कौम याद पड़ती है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर दिल्ली में जाकर तुम किन के साथ चाय पीते हो वो तो सब दोस्तों को पता है। 1 साल होने को जा रहा है, अभी तक जो वादे आपने किए थे एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। और चंद कुछ रोज पहले आप बयान देते हैं कि सेंटर हमें काम करने नहीं देता है, उसके बाद आपका बयान आता है कि हमारा सेंटर के साथ सारा कुछ ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, उसमें एक बीजेपी की सीट निकल जाती है और जो एलओपी हैं जम्मू कश्मीर के वो ये कहते हैं कि जब हम एक सीट निकाल लेंगे उसके बाद तुम एनसी को ब्लेम देना कि जो ये वोट है ये कहां से आए। जब इलेक्शन होता है 3 सीटें एनसी ने ले ली और 1 सीट बीजेपी ने जीत ली और 4 वोट जो इंडिपेंडेंट है वो बीजेपी को पड़ जाते हैं। तो सोचने की बात है, जो 4 एमएलएज हैं वो कौन थे, कौन इंडिपेंडेंट एमएलएज थे, कहां के थे वो। आप अपने बड़ों से पूछ लेना कि ये कहां पर सेटिंग हुई थी, कहां पर क्या हुआ था। जब कोई एक शख्स सियासत में आता है और अपने मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहता है तो आप लोग क्यों उसे इतना तंग करते हो और आप लोग क्यों इतना टारगेट उन्हें करते हो। महराज मलिक इस वक्त जेल में है, वो वहां पर भी लोगों का सोच रहा है, वो वहां पर भी अपने पीए से ये कह रहा है कि कहां पर क्या काम हुआ, सीडीएफ कहां कहां पर लगा, कौन सा काम कहां पर हो रहा है। और जो ये लोग हैं ये गंदी सियासत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको भी दिमाग दिया, कम से कम इस्तेमाल तो करिए। अगर आज तक डेवलपमेंट हुई होती तो महराज क्यों आता सियासत में। वो तो सियासत में आता ही नहीं, उसका कोई काम ही सियासत में नहीं था। अगर डेवलपमेंट हुई होती तो मैं भी नहीं होता सोशल मीडिया पर, हमें अपने काम थे, हम अपने काम देखते और कोई इंटरेस्ट सियासत में नहीं होता। लेकिन जब कोई काम नहीं करता, देखा नहीं जाता इंसान से कि हमारा जो मुस्तकबिल है उसको किस कदर रौंदा जा रहा है, तो फिर इंसान को बोलना पड़ता है अपने लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। 1 साल होने को जा रहा है जो उन लोगों की पार्टी ने मैनिफेस्टो में वादे किए थे और उनकी सरकार आने के बाद उन्होंने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। 12 गैस सिलेंडर वो पता नहीं कहां है, अभी तक कोई बात, एक गैस सिलेंडर इन्होंने फ्री नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 200 यूनिट आपको बिजली फ्री देंगे, आज स्मार्ट मीटर लगाने के फायदे ये बता रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि जिस कमरे में आप जाओगे उस कमरे में आप लाइट खोलो, बाकी हर कहीं आप बंद करना। और उन्हें लाइट फ्री है और जिन लोगों ने उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाया उन्हें लाइट के पैसे देने और प्रीपेड, जैसे हम फोन में पैसे डालते हैं वैसे हमें अब रिचार्ज करना है, फिर हमारे घर में लाइट आएगी। सोचने की बात है कि अब गद्दार कौन है। जो वादे इन्होंने किए, इन्होंने कहा था कि हम पीएसए को रिवोक करेंगे, क्या इन्होंने किया रिवोक पीएसए को। अब ये कह रहे हैं कि स्टेट आएगी, स्टेट 4 साल नहीं आएगी तो फिर क्या कोई काम ही नहीं होगा। इसी कदर जो जम्मू कश्मीर है वो लावारिस रहेगा, पूछने वाला कोई नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में तानाशाही पीक पर चल रही है, जम्मू कश्मीर में कोई बोलने वाला नहीं होगा। सबसे पहले आप अपनी पार्टी वालों से पूछो। और ये लोग ही खाली नहीं कह रहे हैं कि ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, इनके एमपी कह रहे हैं कि ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। हम किस कदर लोगों के सामने जाएंगे और ये कहेंगे कि आप एनसी को वोट दो, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। इनके अपने अंदर के कह रहे हैं कि ये इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। इनके जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, पता नहीं कितनी रील्स वायरल हुई, उसमें साफ ये दिख रहा है कि ये खुश अच्छे से आपस में बात कर रहे हैं और बाकियों को ये तोहमत लगा रहे हैं कि तुम कौम के गद्दार हो। जो एलओपी है, आज सुनील शर्मा ने एक बात सच कही थी कि यहां पर लोगों को ये कहते हैं कि इनके साथ चाय पीना हराम है और जब ये दिल्ली में जाते हैं वहां पर ये चाय पीकर आते हैं, वो हराम इनके लिए नहीं होती है। जो ये करेंगे वो ये ठीक करेंगे, लेकिन अगर और कोई डेवलपमेंट की बात करेगा या और किसी चीज की बात करेगा तो वो फिर बीजेपी वाला हो गया, आरएसएस वाला हो गया। कम से कम शर्म करो और सोचो कि हम किस दौर में जी रहे हैं। हर एक मुल्क में तरक्की हो रही है, हर एक मुल्क डेवलप हो रहा है, वहां नई नई चीजें बनाई जा रही है और जो हमारा हिंदुस्तान है यहां पर खाली नफरत और सियासत चल रही है। लोगों को अनपढ़ रखो, लोगों को नौकरियां मत दो, खाली इसी कदर उलझाते रहो।
الیکشنوں میں لڑواتے رہو، اسی سے ان کا سارا سسٹم چلتا ہے اور ساری سیاست چلتی ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے اور یہ کیسی سیاست ہے؟ ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کتنی گندی سیاست جموں کشمیر میں ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر کو برباد کر کے رکھا ہے ان سیاست دانوں نے۔